नमस्कार। मैं हूं सत्यम और ये है हॉरर जंक्शन। यहाँ पे आपको डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लाया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये एक सच्ची घटना है मेरे गांव की। 8th या 9 में होऊंगा उस टाइम, और सरकारी स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए बचपन में। उस समय की बात है, ठंड का टाइम था, बहुत ज़्यादा ठंड और फॉग। और गांव में तो आप जानते हैं उस वक्त सरसों की खेती थी और बहुत ज़्यादा ठंड था। तो हमारे घर में एक किसान था जो खेतों में काम करता था, जो मुसहर जात के लोग होते हैं। तो वो क्या हुआ, शाम का टाइम था, ठंड का भी टाइम था, वो अपना कुदाल लेके निकला खेत में काम करने के लिए। काम कर रहा था, पानी पटा रहा था। तो गेहूं की खेती हो रही थी, पानी पटा रहा था। तो करीब उसे 6-7 घंटे लग गए खेतों में काम करते करते। तो जब वो पानी पटा रहा था ना, तभी से उसे आभास हो रहा था कि कोई दौड़ रहा है। जैसे खेत में किसी के दौड़ने की आवाज़ होती है, जैसे कैसे किसी भी खेत में अगर कोई चलेगा तो आवाज़ तो होगी ना। वैसे लग रहा था कि आसपास कोई चल रहा है, पर वो टॉर्च जला के देखता था तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी से अजीब माहौल था वहां पे। कभी लगता था कि कोई हंसते हुए औरत, कभी लगता था उसे कि हंसते हुए एक औरत दूर से गुजरी, मतलब उसी खेतों के बीचों से होते हुए भागी। तो एक तो वो लोग जो लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों की आदत पड़ी होती है। शायद वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा डरते नहीं है ना, दिमाग लगाते हैं कि अरे हटाओ, कोई होगा, अपने काम में दिमाग लगाओ। तो क्या हुआ, ऐसी चीज़ें हो रही थी, कभी कोई इधर से भाग रहा है, कभी दूर से किसी औरत की हंसने की आवाज़ आ रही है। तो एक समय के लिए वो अपना काम कर रहा था इन सब चीज़ों को इग्नोर करके। फिर क्या होता है, वो पानी पटा रहा है खेतों में। अचानक से, मतलब आस पास से ही, दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ खेत ही खेत। तो आस पास से, मतलब दो औरतें कैसे झगड़ा करती हैं, तो कैसे चिल्लाती हैं। तो लग रहा था कोई दो औरत इसी खेत के आसपास कहीं पीछे आ गए और उसका आवाज ऐसे चिल्ला रही हैं, ऐसे, मतलब दो औरतें झगड़ा कर रही, जैसे किसी का बाल खींच रही हैं। और वो आवाज ना ऐसे घूम के आता था, ऐसे घूम के आ रहा है, कभी वहां है, कभी इधर से आ रहा है, कभी इधर से, और ऐसे एक दूसरे का बाल खींच रही हो। वो थी चुड़ैल, आपस में झगड़ा कर रही थी। तो उसे वो आवाज सुनाई दी, एकदम कर्कश आवाज, एकदम कर्कश। तो फिर क्या होता है, उसे प्यास लगती है। तो वहां पे क्या है ना कि एक शीतला माँ का मंदिर है, मेरे गांव में ही थोड़े दूर में जाके शीतला माँ का मंदिर है। उसके जस्ट सामने बहुत बड़ा विशाल नीम का पेड़ है, और शीतला माँ के उनके मंदिर के पास ही चापाकल है, नल है। तो उसने सोचा कि मैं जाता हूँ और वहाँ पानी वानी पी के फिर वापस आता हूँ, अपना काम में लग जाऊंगा। तो गया, रात का समय, चापाकल चला के जो पानी पी रहा था ना, वो जैसे ही चापाकल चलाने की आवाज़ आई ना, तो किसी के दांत रगड़ने की आवाज़ आई बहुत ज़ोरों से, जैसे कोई दांत रगड़ रहा हो। तो आसपास देख रहा कौन है, और एकदम फुसफुसाने जैसी आवाज़ भी आ रही थी। तो नजर गई उस नीम के पेड़ पे, उसकी थोड़ी दूरी पर है नीम का पेड़। तो देख रही थी कोई औरत ऐसे लटकी हुई है और झूल रही उस नीम के पेड़ पे। ये देख के उसकी हालत खराब हो गई, लिटरली बहुत ज़्यादा डर गया। और वो जो थी ना, वो चुड़ैल थी, मतलब अजीब से बनावट में थी, मतलब वाइट कलर का साड़ी तो पहनी थी, पर अब कभी भी ऐसी चीज़ें देखेंगे ना तो कभी भी उसका शक्ल नहीं दिखता है, बट आपको पता चलता है कि कोई तो है, एक ढांचा दिखता है, औरत है या मर्द है। तो उसे दिखा कोई झूल रहा है वहां पे। जैसे उसने देखा और वो जो भागा है ना, तब तक में वो कूदी, फटाक से वहां से कूदी, और ये जाके सीधा जो शीतला माँ का पिंडी होता है ना, मंदिर, उसको जाके ऐसे पकड़ लिया, मंदिर में अंदर घुस गया। और वो मंदिर के बाहर थोड़ी दूर में खड़ी थी, सामने ऐसे खड़ी है और उसे बुला रही है, और वो भी नाक से ऐसे, आओ ना, बाहर आओ ना, ऐसे बुला रही थी। एकदम कर्कश आवाज, और नाक से ही बोलती है वो चुड़ैल जो भी होती है,
वो नाक से ही बोलती है। तो वो कह रहा मैं नहीं आऊंगा और पूरा डरा हुआ है। वो कह रही है आओ ना, बाहर आओ ना, बाहर आओ ना, ऐसे नाक से बोल रही है और दौड़ रही, इधर कभी दौड़ के जा रही है, इधर दौड़ के आ रही है, फिर कह रही है आओ ना, बाहर आओ ना, फिर दौड़ के चली जा रही है और वो पूरा डरा हुआ है। और वो रात भर वैसे ही घूमती रही, कभी सामने बैठ के ऐसे ऐसे करती, कभी बैठ जाती, तो ऐसे ही रात भर चलता रहा। लेकिन वो पिंडी के पास से हटा नहीं। फिर क्या होता है, सुबह हो जाती है। जब तक सुबह नहीं हो गई, सुबह हुआ, सब कुछ ठीक हो चुका था, सब कुछ नॉर्मल था। वो भागते हुए हम लोगों के द्वार के पास आया। हम लोगों का काम कर रहा था, पानी पटा रहा था। भागते हुए आया, चिल्लाने लगा। जो गांव के मुखिया होते हैं, मेरे घर के सामने उनका घर है, चिल्लाने लगा बाबा हो, बाबा हो, आहो बाबा बचाएला हो, बाबा बाबा हमरा बचाएला हो बाबा, ऐसे ऐसे कहने लगा। सब वहां पे भीड़ जुट गई कि आखिर क्या हुआ। तब बता रहा है कि हे बाबा, हमरा पीछे एक चुड़ैल पड़ गई थी। बहुत डरावनी कहानी। जब वो बता रहा था तो ठीक से बता भी नहीं पा रहा था कैसे उसके पीछे एक चुड़ैल पड़ गई थी। तो ये सारी बातें सच होती हैं। वहां पे जितनी भी भीड़ थी उसमें एक छोटा बच्चा भी था जो मैं था। ये सारी बातें मैं सुन रहा था और मेरी हालत खराब थी। मैं रात में कभी उठ के अकेले नहीं जाता था, कभी नहीं। जैसा आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि हमारा वॉशरूम एक छत के ऊपर है, एक आंगन से होते हुए बाहर जाना पड़ता है, तो मैं कभी अकेले नहीं जाता था। तो गांव में ये सब चीजें होती हैं, जिसे विश्वास नहीं होता। कभी हमारे गांव आइए, आपको विश्वास जरूर होगा। बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं। आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं मैं। जैसे मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, आप लोगों का सपोर्ट होता है, मैं बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी डालूंगा यहाँ पे। ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ, सिर्फ हॉरर जंक्शन पे।